हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें कुछ समुद्री वैज्ञानिक एक मम्मी को खोज निकालते हैं और जब उसका मास्क हटाते हैं तो उसमें निकलती है एक 500 साल पुरानी रानी जिसको अमर होने का वरदान था। चलिए देर न करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एंडी को, जो एक टीम लीडर है जिसके बारे में हमें गहराई से आगे मालूम पड़ेगा। अपनी सेना के साथ हथियार तस्करों को मारने आए हुए हैं। अब वो दुश्मन की घात लगाए बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक गार्ड पेड़ के पास पेशाब करने आता है और उसे घेर लेते हैं, जिसमें कि एजेंट जेम्स भी होता है। वो उसको मारकर उसकी बंदूक छीन लेते हैं। साथ ही निकी और जॉय भी कुछ दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। हालांकि दुश्मन भी चाकुओं से मुकाबला करते हैं, पर वो इतने ताकतवर नहीं होते हैं और जल्द ही मारे जाते हैं। अब वो दोनों हवा में फायर कर दुश्मनों को अपनी तरफ आने को मजबूर करते हैं और गाड़ियां लेकर वहां से भाग जाते हैं, जिससे दुश्मन बाइकों से उनका पीछा करते हैं। इसका फायदा उठाकर एंडी और जेम्स अंदर घुस जाते हैं, पर जल्दी ही वहां दुश्मन गोलियां चलाना शुरू करते हैं, जिनसे बचने के लिए एंडी दीवार से तलवार उतारकर उन्हें मार देती है। वहीं धुआंधार लड़ाई का नजारा हमें देखने को मिलता है। अब नील स्टीमर से मोर्चा संभालती है और घर के पीछे खड़े गार्डों को मार गिराती है। जल्दी ही नील का स्टीमर सीढ़ी से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिससे वो कूदकर पैदल ही गार्डों को गोली से उड़ाती हुई आगे बढ़ती है। हालांकि दीवार से ऊपर चढ़ते हुए उसकी गर्दन में गोली लगती है, पर उसकी तिलस्मी शक्ति से घाव भर जाता है। अब यहाँ एक बात बता दे कि एंडी की पूरी टीम में अपनी तरह कोई न कोई शक्ति है जो हमें आगे मालूम पड़ेगी। आगे नील लड़ना चालू रखती है। उधर एंडी और जेम्स ने कोई सैकड़ों लोगों को मार दिया होगा, पर वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। इधर नील एक झंडे से झूलती हुई एंडी की बिल्डिंग में ही आ जाती है और आखिरी गार्ड को भी मार गिराती है। उधर जॉय और निक फास्ट फ्यूरियस की तरह कारों में भागते हैं, साथ ही गोलियां दोनों तरफ से चलने लगती हैं। वहीं जॉय अब निक की गाड़ी के पास पाकर उसके अंदर आने कोशिश करता है, पर एक कार से टकराने पर उसका पैर टूट जाता है, जो अपने आप ठीक हो जाता है और वो एक बाइक को धक्का देकर कार में आ जाता है। वहीं दुश्मन अब घबराकर भाग जाते हैं। हालांकि एक कार आकर उनकी कार से टकराती है और वो दोनों समुद्र में जाकर गिरते हैं, पर बच जाते हैं। उधर घर में अब भी लड़ाई चालू है, क्योंकि तस्कर का बॉस अभी मिला नहीं है। थोड़ी ही देर में वो जैसे ही बाहर आता है उससे गोलियों से भूनकर खत्म कर दिया जाता है। और आगे दिखाते हैं हथियारों में से नील एक भाला चुरा लेती है, जिसे जेम्स देखकर चोर कहता है। आगे एक चौंकाने वाला खुलासा होता है जब जेम्स के एक दोस्त का फोन आता है, जो बताता है कि उन लोगों सिर्फ एक मोहरे को मारा है, और डॉस्कट की पिक दिखाते हुए बताते हैं असल तस्कर तो ये है, जिसे नील देखते ही पहचान जाती है कि इसे तो उसने सपने में एक लाइब्रेरी में किताब चुराते हुए एक आदमी की हत्या करते हुए देखा है। आगे पेरिस में बुका को दिखाया जाता है कि उसने बहुत ड्रिंक कर ली है, क्योंकि वो एंडी के अपने टीम से निकाले जाने से नाराज था, क्योंकि एंडी उसे धोखेबाज समझती है। जैसे ही बुका अपने फ्लैट में जाता है, वहां मौजूद क्वीन उसे किडनैप कर लेती है। आगे दिखाते हैं क्वीन बुका से एंडी के बारे में पूछती है, और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि एंडी भी 500 साल पुरानी क्वीन की साथी है, और उसे जानकर गुस्सा आता है कि एंडी आजादी के मजे ले रही है, और उसने एक बार भी क्वीन का हालचाल नहीं जाना। आगे दिखाते हैं अब पूरी टीम अलग अलग मिशन के लिए अलग अलग देशों में पहुंच चुके हैं। निक और जॉय फ्रांस में अपने मिशन को अलग अलग अंजाम देना चाहते हैं, पर वो दोनों जानते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। थोड़ी देर में नील और निक को मालूम पड़ता है कि जॉय बुका को खाना पहुंचा रहा है, और वहीं अब निक और जॉय में बुका को लेकर बहस होती है, जिसे नील आकर रोकती है और बताती है वो बुका के फ्लैट की जासूसी कर रही है, पर वहां उन्हें बुका तो नहीं मिला, पर कुछ खून के धब्बे जरूर मिले हैं। अब तीनों सोच में पड़ जाते। वहीं एंडी और जेम्स कोरिया में अपने एक अमर साथी तुझा से मिलने जाते हैं। अब वो तुझा को नील के किताब चोरी वाले सपने के बारे में बताते हैं। ये सुनते ही वो उन दोनों को अपनी सीक्रेट लाइब्रेरी में ले जाता है, जहां कभी न मरने वाले लोगों के यानी अमर लोगों के रिकॉर्ड है, पर वहां से कुछ किताब गायब होती है, और वो कहता है नील का सपना सच है और ये काम डिस्कॉर्ड का ही है। आगे बताता है वो और डिस्कॉर्ड किसी जमाने में दोस्त थे, और उसने एंडी और क्वीन को कैद होते भी देखा है। हालांकि वो साथ में ये भी बताता है कि उसने सबकी मदद करने के लिए डिस्कॉर्ड से गुहार लगाई थी, पर वो मदद करने के बजाय वहां से चली गई थी। साथ ही बताता है वो एंडी को तो बचाने में कामयाब रहा, पर क्वीन को बचाने से पहले ही वो लोग उसे समुद्र में फेंक चुके थे। आगे बताता है डिस्कॉर्ड ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत बुरे बुरे काम किए, साथ ही वो हथियार तस्करों से भी मिल गई। अब वो कंफ्यूजन में कहता है कि आखिर वो अब वापस क्यों आई है और उसका किताब चुराने का क्या मकसद है। वहीं एंडी बताती है कि उसने अब अपनी अमरता खो दी है, और ये बात डिस्कॉर्ड को मालूम पड़ी तो वो उसे मार देगी। खैर, इसके बाद वो सब महफूज घर लौटते हैं, जहां तुझा से सबका इंट्रोडक्शन कराने के बीच में ही जॉय के पास बुका का कॉल आता है। अब जॉय बताता है कि बुका बाहर है और अंदर आकर क्वीन का कोई मैसेज देना चाहता है। कुछ ही देर में बुका को अंदर लाया जाता है, और वो क्वीन का मैसेज एंडी को देता है, जिसमें वो एंडी से उसी जगह मिलना चाहती है जहां वो सदियों पहले मिला करती थी। अब एंडी अपने आप को अपने दोस्त से मिलने से नहीं रोक पाती है और अपनी कार लेकर चल देती है। उसकी हिफाजत के लिए नील भी उसके साथ जाती है। इधर घर में बुका अब सबसे घुलना मिलना चाहता है, पर निक कहता है अब वो आसानी से उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे।
उधर रास्ते में एंडी अपनी और क्वीन की यादों में खो जाती है, जहां उसने क्वीन को खो दिया था और इसी गुस्से में एक अनजान आदमी की जान ले ली थी। वो यादों से बाहर आती है और पेट्रोल पंप के बाथरूम में नील से कहती है कि जब क्वीन को मालूम पड़ेगा कि वो अब अमर नहीं रही है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये सब देखकर नील उदास होती है, क्योंकि उसने इससे पहले एंडी को इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। आखिर वो पल आ ही जाता है जब एंडी और क्वीन सदियों बाद मिलती है, और साथ ही एंडी उसे अपनी टीम शामिल होकर लड़ने की कहती है, पर क्वीन ये कहते हुए मना कर देती है कि वो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं लड़ेगी जिन्होंने उसे सदियों बंदी रखा। साथ ही क्वीन समझ जाती है एंडी अपने दोस्तों को छोड़कर उसके साथ कभी नहीं आएगी। अब वो वहां से जाने लगती है तो एंडी नील को इंतजार करने की कहकर उसका पीछा करती है। उधर नील डिस्कॉर्ड को एक बिल्डिंग से निकलते हुए देख लेती है। अब कुछ दूर जाकर एंडी क्वीन से गुहार लगाती है कि वो वापस न जाए, पर क्वीन लड़ने पर उतारू हो जाती है। हालांकि एंडी उससे लड़ना नहीं चाहती है, पर कुछ ही देर में दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ती है। लड़ाई के बीच में ही नील आकर बताती है कि डिस्कॉर्ड उनका पीछा कर रही है। वहीं उन्हें लड़ता देख डिस्कॉर्ड हंसती हुई वहां से चली जाती है। अब नील उसका पीछा करती है तो क्वीन कहती है ऐसा सोचना भी मत। इससे एंडी समझ जाती है कि क्वीन को डिस्कॉर्ड ने ही बचाया है। अब मौका देखकर क्वीन वहां से भाग जाती है और एंडी उसके पीछे जाती है, पर वो भीड़ में कहीं गायब हो जाती है। वहीं नील डिस्कॉर्ड का पीछा करती हुई एक चर्च में पहुंचती है, जहां डिस्कॉर्ड नील से कहती है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिन इंसानों ने यीशु को फांसी पर लटकाया उनकी मदद कर रहे हो। और उसने वो नजारा अपनी आंखों से देखा था जब जालिम इंसानों ने यीशु को फांसी पर लटका दिया था। साथ ही चिन्ह दिखाते हुए कहती है कि वो और नील आपस में जुड़े हैं। वहीं नील को ये सच्चाई भी बताती है कि नील ही आखिरी अमर होगी इस संसार में। इससे पहले कि नील कुछ पूछती वो वहां से चली जाती है। अब पूरी टीम फिर से घर में मिलती है। आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि उसी समय एंडी क्वीन के ख्यालों में थी, हार के बारे में सोच रही थी। इसी बीच तुझा बुकर से पूछता है क्या कभी नील और एंडी की तकरार हुई है, और साथ ही बताता है कि नील नदी में अमृता छीनने की शक्ति है, इसलिए डिस्कॉर्ड सबको मारने के लिए नील नदी का ही इस्तेमाल करेगी। अब एक और सच्चाई बताता है कि अगर कोई भी अमर आदमी मरने से पहले अपनी अमरता किसी को देना चाहे तो उसमें इसी शक्तियां हैं, वो अपनी अमरता ट्रांसफर कर सकता है। अब अगले दिन बुकर एंडी से अलविदा लेने आता है, पर एंडी उस पर भरोसा कर रोक लेती है। अब बुकर कहता है उसे अपनी जिंदगी के असल मायने समझने हैं और इस लड़ाई का हिस्सा बनकर वो अपने को बहुत खुशकिस्मत मानेगा। उधर डिस्कॉर्ड क्वीन को भड़काती है एंडी की टीम से लड़ने के लिए, जिससे उसकी ताकत बढ़ सके। और तो और क्वीन बातों में आ जाती है और इंसानों से बदला लेने की ठान लेती है। आगे दिखाते हैं इंडोनेशिया में एक परमाणु ठिकाने के बाहर एक ट्रक खड़ा होता है, जिससे वहां से गार्ड तुरंत उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर ट्रक टकराकर फट जाता है और गार्ड समझते हैं कि ड्राइवर खत्म हो गया, पर वो क्वीन थी जो अमर है, मर नहीं सकती है। अब वो गार्ड को बंदी बनाकर सबका ध्यान भटकता देती है, जिसका फायदा उठाकर डिस्कॉर्ड के लोग बाकी गार्ड को गोलियों से भून देते हैं और वो पूरे परमाणु ठिकाने पर विस्फोट करना जारी रखते हैं, जिससे सभी में दहशत पैदा हो जाती है। अब वो अंदर घुस जाते हैं और सारे गार्डों को मार डालते हैं। दूसरी तरफ बुकर नील को ट्रेनिंग लेता देख खुद भी वैसी ही ट्रेनिंग करना चाहता है। अब तुझा को भी ट्रेनिंग लेने का शौक लगता है, क्योंकि वह तीनों ही एक कला के माहिर है, इसलिए एक ही तरह की ट्रेनिंग करना चाहते हैं और कुछ नहीं तो अब आपस में ही एक लड़ाई लड़ते हैं, जिससे जाहिर हो जाए दुश्मनों से लड़ने में किसमें क्या खासियत है। अब नील बुकर का हाथ काट कर माफी मांगती है, पर किसी को भी ये हुनर इतना कारगर नहीं लगता है। पर बुकर तुझा को अकेले में ले जाकर बताता है कि उसका घाव ठीक नहीं हो रहा है और वो अब अमर नहीं रहा है, पर वह तुझा से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात एंडी को न बताए। आगे दिखाते हैं कि जेम्स सबको बुलाकर बताता है कि डिस्कॉर्ड ने परमाणु ठिकाने पर कब्जा कर लिए है। हालांकि सबको मालूम था कि उन्हें फंसाने का ये जाल था, पर सब मजबूर थे जान और लड़ने के लिए, क्योंकि सबका मानना था कि परमाणु हथियार से बहुत इंसानी तबाही होती है। अब निकी और जॉय डरने लगते हैं कि कहीं वो मर न जाएं, पर निकी कहता है उनका प्यार अटूट है और उन्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में पूरी टीम ठिकाने पर पहुंच जाती है। जेम्स बाहर रुककर निगरानी रखने की कहता है। अब टीम अंदर का नजारा देख दंग रह जाती है। वहां छोटे छोटे बमों का जाल बिछा था। अब लड़ाई शुरू होती है और सब अपने अपने हथियारों से दुश्मन को मारना शुरू करते हैं, पर यहाँ कोई भी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि बम फट सकते थे। पूरी टीम जल्द ही दुश्मनों पर भारी पड़ जाती है, पर कुछ ही देर में एक विस्फोट होता है, जिससे निकी चोट लगने से नीचे गिरता है, पर अपने आप को संभाल लेता है। तुझा, निकी और जॉय अंदर जाने की कोशिश में एक छोटे विस्फोट में फंस जाते हैं, पर हिम्मत नहीं हारते और अंदर घुस जाते हैं। फाइट अच्छी चल रही थी, पर अब डिस्कॉर्ड का जाल अपने फंदे फेंकता है। सबसे पहले तो निक, जॉय और तुझा को फंसाया जाता है। उन्हें एक केमिकल से जमा दिया जाता है। उधर एंडी को भी घेर लिया जाता है और वो बेबस नजर आती है। हालांकि नील उसकी मदद को दौड़ती है, पर वो खुद नीचे गिरकर मलबे में दब जाती है। एंडी उसकी मदद को दौड़ती भी है, पर वो नहीं मिलती है। बाहर जेम्स को कुछ हलचल सुनाई देती है और वो बंदूक लेकर बाहर निकलता है तो देखता है वहां तो दुश्मनों का पूरा जमावड़ा है।
इसी बीच एंडी तन्हासी खड़ी हुई सोचती है आखिर उसके साथी गए कहाँ, क्योंकि कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अब कुछ और गुंडे आकर एंडी को घेर कर मारने लगते हैं। तभी उसकी मदद के लिए बुका आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से उनका खात्मा कर देता है। अब वो दरवाजे की तरफ भागते हैं, वहीं विस्फोट होने से दरवाजा बंद हो जाता है। मालूम पड़ता ये सब डिस्कॉर्ड कर रही थी, साथ ही वो कैमरे भी बंद कर देती है। बुका अपनी अमरता एंडी को दे देता है, जिससे एंडी के घाव भरने लगते हैं। आगे जाकर वो और गुंडों को मारते हैं, वहीं एंडी के चोट लग जाती है जो ठीक होने लगती है। उसे बुका की बात पर विश्वास हो जाता है। अब दुश्मनों को पास आता देख बुका दरवाजा बंद कर देता है, जिससे एंडी वहां से निकल जाए। अब एंडी इतना गुस्से में आ जाती है कि डिस्कॉर्ड का मुकाबला करने आ जाती है सीधे। तभी डिस्कॉर्ड एक हेलीकॉप्टर में भाग रही होती है और एंडी उसके हेलीकॉप्टर पर ही लटक जाती है। अब यहाँ मालूम पड़ता है सिर्फ अक्षय कुमार ही हेलीकॉप्टर पर नहीं लटक सकता है, हॉलीवुड की हीरोइन भी लटक सकती है। कुछ ही देर में डिस्कॉर्ड को गिराने के चक्कर में एंडी खुद गिर जाती है। अब वो हार नहीं मानती है और हेलीकॉप्टर के नीचे जाकर भाले से वार करती है। कुछ ही देर में डिस्कॉर्ड भी नीचे आकर एंडी का मुकाबला करने का मूड बना लेती है। अब शुरू होती है घमासान लड़ाई, वो एक दूसरे पर भारी पड़ती है, पर एंडी की ताकत डिस्कॉर्ड के आगे नहीं टिक पाती है। अब डिस्कॉर्ड कहती है कि तुम्हारी पूरी टीम मारी गई इन इंसानों के चक्कर में, लेकिन तुम नहीं मरोगी बल्कि तड़पोगी। फिर भी एंडी हमला करती है और इस बार डिस्कॉर्ड उसके पीठ में तलवार घुसेड़ देती है और कहती है कि तुम अमर न होती तो ऐसे ही मारी जाती। आगे डिस्कॉर्ड उसे अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। इस तरह खत्म हो जाती है एंडी की पूरी टीम और एंडी अब भी क्वीन के सपनों में खो जाती है। और यहीं उस मूवी का एंड हो जाता है। अगर अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं जल्द ही एक और मूवी एक्सप्लेन के साथ।